जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवॉर्डी, मैराथन कोच, मैराथन रनर। और आज मैं हूं दोस्तों कासगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कासगंज में ये आप देख सकते हो ग्राउंड है, ये 12 पत्थर ग्राउंड है जहां पर स्वामी रामदेव जी आने वाले हैं 8 तारीख से, और 10 तारीख तक इसी ग्राउंड में योग शिविर चलेगा। और मैं इसी योग शिविर के लिए कासगंज में पिछले 20 दिन से डटा हुआ हूं और लोगों को यहां पर योग और रनिंग के टिप्स और रनिंग की गाइडेंस दे रहा हूं। इसी बीच एक हमारे मित्र थे जो बैंक में मैनेजर हैं, उन्होंने पिछले संडे उन्होंने मेरे साथ में हाफ मैराथन कंप्लीट की थी। और आज एक और सक्सेस से, कासगंज की एक और सक्सेस से आपको मिलवाना चाहता हूं, जिनका नाम है, ये खुद ही बताएंगे। और आज इनका जो अचीवमेंट है, ये पिछले 20 दिन से करीब मेरे साथ में दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ये आज अपना बेहतरीन अनुभव और अपना अचीवमेंट स्वयं बताएंगे। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमलेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं कासगंज का निवासी हूँ। भाई साहब के सानिध्य में 20 दिन से हूँ और 20 दिन से ही मैं निरंतर इनके सानिध्य में दौड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरू में मैंने 1-2 किलोमीटर तक में ही मेरे सांस जो है फूल जाती थी, फेफड़ा फूल जाता था लेकिन भाई साहब ने मुझे जो टिप्स बताए दौड़ने की, उसको मैंने फॉलो किया। और भाई साहब ने जो मुझे बताया, मैंने उसको एक्सरसाइज वो सब फॉलो करी। और आज 20 दिन के अंदर मैं 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में सफल हुआ हूँ। सब भाई साहब का है। और भाई साहब के जो विश्व का जो व्यक्तित्व है इनका, और इनके जो जुझारूपन है, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा के तहत मैं ये सब काम करने में सफल हुआ हूँ। वरना मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं 10 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूँ। मैं एक और बात बताना चाहूँ दर्शकों, आपने भाई साहब की अभी तक उम्र नहीं पूछी है। भाई साहब थोड़ा उम्र भी बताएं। मैं 49 प्लस हूँ। 49 प्लस यानी कि 50 का अक्टूबर में 50 का हो जाऊंगा। तो 50 को टच करने वाले हैं तो जो लोग ये सोचते हो कि दौड़ने की एक उम्र होती है कि भैया 20-22 साल का युवा होता है वही दौड़ सकता है, तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि 50 की उम्र में भी आप दौड़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है जीवन में भाई साहब पहली बार 10 किलोमीटर इन्होंने दौड़ जी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था, अपने जीवन में कभी कल्पना भी करी थी कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है, जो आपसे मुझे प्रेरणा मिली है, ये सब उसका नतीजा है। अगर आप मुझे ना मिलते शायद मैं जीवन में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता। क्योंकि जब मैंने देखा भाई साहब एक फेफड़े पर इतना कुछ कर सकते हैं, तो ईश्वर ने तो मुझे 2-2 दिए हैं जी। तो बस यही प्रेरणा मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। और मैं आगे भी इससे ऊपर भाई साहब की प्रेरणा रही तो ये सब और आगे भी अच्छे सफल करूंगा आगे अच्छे। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दौड़ नहीं सकता, मेरा पेट मोटा हो गया है, 50 की उम्र में मैं ऑफिस में बैठा बैठा कुर्सियां तोड़ रहा हूं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि भैया हेल्थ को कमाना पड़ता है। पैसे अपने आप, अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो पैसे अपने आप आएंगे, पैसों की टेंशन मत लो। क्योंकि आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप इस शरीर को, जो ईश्वर का जो वरदान आपको बेहतर और जो शरीर मिला हुआ है, जिसमें कोई किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं दी थी भगवान ने, आपको ये जीवन दिया है, तो मैं कहूँगा इस जीवन में सबसे पहला आपका दायित्व बनता है आप अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से खूब कमाएं, उसके बाद ही ऑफिस जाएं। हम क्या कर रहे हैं, रात 2 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं और 10 बजे ऑफिस में चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप ठीक से ऑफिस में भी काम नहीं कर सकते हो, प्लस आप एक बीमारी का घर बन जाओगे। सो कैसी फीलिंग हो रही है आज आपको 10 किलोमीटर? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना संतोष मिल रहा है जीवन में कि जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं 10 किलोमीटर, इतना मतलब अंदर से आत्मसंतोष है, इसको मैं अपनी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी भी एनर्जी बाकी है, पूरी एनर्जी बाकी है अभी भी हमको पूरे दिन 2-3 कॉलेजेस में जाना है, लेक्चर करने हैं। और अभी जो हम आए हैं, पहले मैं बता दूं, 2 घंटे का योग शिविर नवोदय विद्यालय में करके फिर हम यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं 10 किलोमीटर की रोजाना। तो 2 घंटे का योग शिविर, उसके बाद 1.5 घंटे के आसपास का हमारा ये रहता है। तो मैं कहूँगा कि बॉडी के अंदर अनलिमिटेड ऊर्जा होती है, बस उसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्दी रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अपने और अपने परिवार का उसी तरह से ध्यान रखें जिस तरह से एक जौहरी हीरे का रखता है और एक सुनार सोने का रखता है। तो आपका ये जो शरीर है, ये डायमंड से कम नहीं है।
आगे बढ़ते रहें, हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।